2/3 पदकों पर छात्राओं ने जमाया कब्जा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय ने सत्र 2024-25 में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के टॉपर्स की लिस्ट जारी कर दी है, जिन्हें दीक्षांत समारोह में मेडल से सम्मानित किया जाएगा, जिसमें छात्राओं ने एक बार फिर से कब्जा जमाते हुए 2/3 मेडल झटक ले गए हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके, पूरा डिटेल से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा कि आपके पाठ्यक्रम का कितना पर सबसे टॉपर्स की लिस्ट में नाम है, क्या आपका नाम भी इस लिस्ट में है। तो चलिए एक एक करके पूरा देख लेते हैं, और किस महाविद्यालय ने कितने पदक झटके हैं, छात्राओं ने कितने पदक झटके हैं, कुल कितने पदक मिले हैं, इन सब के बारे में डिटेल से जानकारी देंगे। चलिए पहले हम इस नोटिस को पढ़ लेते हैं। विश्वविद्यालय के सत्र 24-25 में अंतिम वर्ष उत्तीर्ण कर श्रेणी प्राप्त कर चुके विद्यार्थियों का अष्टम दीक्षांत समारोह दिसंबर 2025 के द्वितीय सप्ताह में प्रस्तावित है। इसको हमने टेलीग्राम चैनल पर बहुत पहले ही बता दिया है कि ये जो दीक्षांत समारोह है वह 8वां दीक्षांत समारोह है, जो 11 सितंबर को अभी प्रस्तावित है। ठीक है, इसके बाद एक और PDF अपलोड होगी जिसमें आपको डेट सहित मेंशन रहेगा कि 11 सितंबर को यह दीक्षांत समारोह होगा, क्योंकि अभी यह प्रस्तावित है। फाइनल रूप से 11 पर मुहर नहीं लगी है, लगभग फाइनल हो चुका है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत सस्पेंस है। जैसे ये स्पष्ट होगा, जब ये PDF नहीं आएगी उसमें डेट आपकी मेंशन रहेगी। जिसके क्रम में सत्र 24-25 के विभिन्न पाठ्यक्रमों की मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों की मेरिट सूची पत्र के साथ संलग्न करते हुए अवलोकनार्थ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। सभी संबंधित छात्र छात्राओं से अपेक्षा है कि वे उक्त विवरण सूची से अवगत होते हुए यदि किसी अभ्यर्थी के संबंध में युक्त आपत्ति हो तो उसे दिनांक 28 अगस्त तक विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में लिखित रूप से साक्ष्यों सहित उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ठीक है, अगर किसी को आपत्ति हो तो 28 तारीख तक विश्वविद्यालय मुख्य परिसर के परीक्षा विभाग में लिखित साक्ष्य के सहित वहां उपलब्ध करा दें। अन्यथा की स्थिति में उक्त सूची को अंतिम मानते हुए अग्रतर कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। यह भी विदित हो कि इस सूची में सम्मिलित छात्र छात्राएं अपने प्रथम प्रयास में बगैर किसी अवरोध के उत्तीर्ण होने के आधार पर सम्मिलित किए गए हैं। बैक पेपर अथवा छूटी हुई परीक्षा अथवा भूतपूर्व परीक्षा के आधार पर उत्तीर्ण छात्र छात्राएं इस सूची में शामिल नहीं हुए हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि दीक्षांत समारोह के लिए जो टॉपर्स की लिस्ट आती है, उसमें अगर आपका किसी में कभी बैक लगा था या आप EX स्टूडेंट हैं और 2021 में ही प्रवेश लिए थे, इस बार 4 साल आपको हो गया, तो आप चाहे इतना % बना लें, आपका टॉपर्स में नाम नहीं आएगा। ठीक है, ये पहले से ही फिक्स रहता है चीज़ें कि आपका सीधा हर चीज़ क्लियर होना चाहिए, आप कभी भी बैक वगैरह आपका नहीं लगा होना चाहिए। और ये लगभग लिस्ट फाइनल है, 99% फाइनल ही मान के चलिए। 1-2% ऐसे चांस रहेंगे कि 1-2 छात्रों का इधर उधर नाम हो जाए। उम्मीद है पूरी लिस्ट सेम फिर से आएगी। ये 28 तारीख के बाद लगभग 30 या फिर 1 या 2 सितंबर को फाइनल लिस्ट आ जाएगी। यही लिस्ट लगभग फाइनल आप मानकर चलिए। इनको गोल्ड मेडल फर्स्ट वालों को, जो पूरे महाविद्यालय विश्वविद्यालय के स्तर पर फर्स्ट डिवीजन आएंगे, गोल्ड मेडल, सिल्वर द्वितीय स्थान को और तृतीय स्थान को ब्रॉन्ज मेडल दिया जाएगा, जो 11 सितंबर को विश्वविद्यालय परिसर में दिया जाएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपर्स हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स पे, यानी कि BA में। ये देखिए BA का टॉपर्स हैं। BA का जो टॉपर्स हैं उनका % है 82.13, और जो सेकंड स्थान पर है 81.97, और जो तीसरे स्थान पर 81.14। यह हैं कृपालु महिला महाविद्यालय कुंडा की फीमेल छात्रा हैं। ठीक है, उसके बाद अगले स्थान पर कृपालु महिला महाविद्यालय की ही एक और छात्रा हैं, जिन्होंने अपने विश्वविद्यालय अपने कॉलेज का नाम रोशन किया है, अपने माता पिता का और अपना नाम रोशन किया है। तीसरे स्थान पर हैं साकेत गर्ल्स कॉलेज प्रतापगढ़ से, ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, तो ये तीनों BA में तीनों छात्राओं ने ही अपना मेडल झटक लिया है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में। अब हम आ जाते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, यानी कि BA LLB। BA LLB में आ जाते हैं। तो BA LLB का ये
इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं। जब अगर बराबर अंक आ जाते हैं तो उनको एक ही पदक दे दिया जाता है अलग अलग, जिससे इसमें गोल्ड मेडल हैं, ठीक है। उसके बाद सिल्वर में भी, और सिल्वर में फीमेल, सब पे ये फीमेल ही हैं, तो इनका बराबर अंक था तो सिल्वर दोनों को दिया जाएगा, और ब्रॉन्ज उसके बाद दिया जाएगा नारायण उच्च शिक्षण संस्थान से। इसके बाद हम बैचलर ऑफ बिजनेस आर्ट्स पे आ जाते हैं, ठीक है। हम मुख्य मुख्य पाठ्यक्रमों पे चलेंगे, आप चाहें तो इसका PDF टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। हम बैचलर ऑफ कॉमर्स में आ जाते हैं, यानी कि बीकॉम पर आ जाते हैं। तो बीकॉम में घनश्याम उर्वशी महाविद्यालय फूलपुर प्रयागराज से टॉपर्स हैं, 79.41% हैं। ये भी फीमेल हैं, यानी कि फीमेल ने पूरा कब्जा करके रखा है पूरे पदक पर, ठीक है। फिर उसके बाद कॉमर्स में दूसरे स्थान पर सिल्वर मदन मोहन मालवीय PG कॉलेज कालाकाका प्रतापगढ़ से हैं। फिर तीसरे स्थान पर उर्मिला देवी कॉलेज रसरा बरौत हंडिया प्रयागराज से हैं। इसके बाद बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि BCA का है। अब हम आ जाते हैं B.Ed पे, बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि B.Ed, जिसकी सबसे ज़्यादा बहुत दिनों से आपको बेसब्री से इंतज़ार था। इनका टॉपर्स है 84.79% है, बद्री नारायण सिंह महाविद्यालय से ये फीमेल छात्रा हैं, ठीक है। उसके बाद जयराम जानकी से हैं, 84.27% है। फिर उसके बाद BBS पब्लिक कॉलेज से हैं, 84.17, यानी कि 84% ही तीनों का है, और तीनों फीमेल छात्राएं हैं जिन्होंने B.Ed में अपना परचम लहराया है। इसके बाद हम आ जाते हैं बैचलर ऑफ लॉ यानी कि LLB पर। ये देखिए आप LLB का टॉपर्स देख सकते हैं, जो कि कौशाम्बी विधि महाविद्यालय से पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर रामजीवावन सिंह से, और तीसरे पर प्रयाग महिला से, जिनका 73% के लगभग में ये टॉपर्स हैं, ठीक है। इसके बाद बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन यानी कि BLIP से हैं, जहां KP उच्च शिक्षण संस्थान से 2 लोगों ने गोल्ड मेडल 82%, और सिल्वर पर तो कई अभ्यर्थियों ने कब्जा किया है, ब्रॉन्ज पर भी कई अभ्यर्थियों ने इसमें कब्जा किया है। उसके बाद हम आ जाते हैं BPED पर, बैचलर ऑफ एजुकेशन फिजिकल एजुकेशन, जहां पर सरस्वती विद्या मंदिर के छात्रों ने पहले और दूसरे स्थान पर कब्जा किया है, और तीसरे स्थान पर यशोदानंदन महाविद्यालय प्रतापगढ़ से कब्जा हुआ है। इसके बाद हम आ जाते हैं बैचलर ऑफ साइंस बायोटेक्नोलॉजी। ये तो कुलभास्कर में ही केवल चलता है, तो इसके टॉपर्स भी कुलभास्कर के ही छात्र होंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं बैचलर ऑफ साइंस यानी कि BSc में। BSc पे आप देख सकते हैं कृपालु महिला महाविद्यालय कुंडा प्रतापगढ़ से। इसकी भी जो BA की टॉपर्स हैं इसी महाविद्यालय से हैं, और इसी महाविद्यालय से ये इसकी भी छात्रा हैं, यानी कि BSc की भी, ठीक है। कृपालु महाविद्यालय ने BA और BSc में टॉपर्स छात्रों को इस बार दिया है। दूसरे स्थान पर ज्वाला देवी महाविद्यालय प्रतापगढ़ से हैं, और तीसरे स्थान पर नंद किशोर चाका धनहुआ से हैं फीमेल। इस पर भी फीमेल्स ने कब्जा जमा कर रखा है, 81% के आसपास में इनका सबका नंबर है, ठीक है। इसके बाद BSc AG का है। फिर उसके बाद मास्टर ऑफ आर्ट्स यहाँ से शुरू हो जाता है। जितने इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हैं वो रज्जू भैया विश्वविद्यालय में चलते हैं, तो कैंपस के ही छात्र इसमें नंबर 1 पर रहेंगे। हम अभी ओवरऑल बात करेंगे कितने छात्राओं ने कहाँ कहाँ से टॉपर्स हैं। अब एशियंट हिस्ट्री में आ जाते हैं, तो अपना ये स्क्रॉल करते हुए देखते चलिएगा। उसके बाद डिफेंस में आ जाते हैं, जो कि रज्जू भैया विश्वविद्यालय में ही टॉपर्स हैं। उसके बाद इकोनॉमिक्स में भी पहला स्थान पर रज्जू भैया के छात्र हैं। एजुकेशन में KP उच्च शिक्षण संस्थान का है। इंग्लिश का भी रज्जू भैया से हैं टॉपर्स। ज्योग्राफी से KP कॉलेज से हैं फर्स्ट स्थान पर। हिंदी में प्रताप बहादुर PG कॉलेज प्रतापगढ़ सिटी से हैं। होम साइंस में सरस्वती विद्या मंदिर से हैं। मेडिकल हिस्ट्री में हेमवती नंदन बहुगुड़ा से हैं। पेंटिंग में सैनिक महाविद्यालय हनुमानगंज प्रतापगढ़ प्रयागराज से हैं। इसके बाद फिलासफी में भी रज्जू भैया विश्वविद्यालय से हैं। फिजिकल एजुकेशन में हंडिया PG कॉलेज से हैं। फिजिकल एजुकेशन में कई छात्रों का बराबर अंक होने के कारण कई टॉपर्स हैं। पॉलिटिकल साइंस में सरस्वती विद्या मंदिर से फर्स्ट स्थान पर हैं। साइकोलॉजी से फिर रज्जू भैया विश्वविद्यालय से हैं मेन कैंपस से। संस्कृत से भी रज्जू भैया विश्वविद्यालय का टॉपर्स हैं, ठीक है। उर्दू में साकेतगढ़ से डिग्री कॉलेज पट्टी
से हैं, ठीक है, प्रतापगढ़ से। उसके बाद यमकाम पर आ जाते हैं। यमकाम में भी रज्जू भैया विश्वविद्यालय के तीनों स्थान पर छात्रों का कब्जा है। उसके बाद एमसीए में भी रज्जू भैया से हैं। मास्टर ऑफ एजुकेशन यानी कि एमएड भी सरस्वती विद्या मंदिर से हैं छात्र। मास्टर ऑफ लॉ है, उसके बाद एमलिब है, ठीक है। ये पूरा मास्टर ऑफ साइंस में आ जाते हैं। तो बॉटनी, केमिस्ट्री, ये सब हैं। ये आप लिस्ट पूरी, आप चाहें तो लिस्ट देख सकते हैं। पूरा लिस्ट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं टेलीग्राम का, वहीं पर ये लिंक आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कुल कितने छात्र छात्राओं को ये मेडल मिलेगा। तो कुल 184 पदक मिलने हैं। ये आपको पेपर में भी, न्यूज़पेपर के माध्यम से भी मिलेगा कि 184 पद मिल रहे हैं, पदक मिल रहे हैं। जिसमें हम गोल्ड मेडल की बात कर लें तो गोल्ड मेडल कुल 55 मिलेंगे। हम सिल्वर की बात कर लें तो सिल्वर कुल 64 मिलेंगे। और जो ब्रॉन्ज़ है यानी कि कांस्य पदक है, वो आपको 65 कुल पदक मिलेंगे। क्योंकि कुछ बराबर अंक आने पर 2-2, 3-3, 4-4 छात्रों को ये दिए जाता है। तो कुल 51 पाठ्यक्रम है। कुल 51 पाठ्यक्रमों में ये पदक दिए जाएंगे। कुल 51 पाठ्यक्रमों में, जैसे एमए में, एमएससी में कई विषयों के अलग अलग पाठ्यक्रमों के हो जाते हैं, तो 51 पाठ्यक्रम के 184 पदक दिए जाएंगे। जिसमें फीमेल की हम बात कर लें तो 184 पदकों में फीमेल में 125 छात्राओं ने कब्जा जमाया है, जहाँ पर मेल मात्र 59 छात्र इसमें कब्जा जमा सकें। तो छात्रों से गुजारिश करेंगे तो अच्छे से पढ़ाई करिए, ताकि आप भी अगली लिस्ट में, जब अगले साल लिस्ट आए तो उसमें नाम हो सके। अब हम बात कर लेते हैं किस महाविद्यालय से कितने पदक आए हैं। विश्वविद्यालय मुख्य परिसर जो कि सरस्वती हाईटेक सिटी नैनी में स्थित है, इसके कुल छात्रों ने पदक झटके हैं 53, यानी कि 53 पदक, 1/4 पदक तो विश्वविद्यालय परिसर के ही छात्र ले गए हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है कुलभास्कर आश्रम पीजी कॉलेज। कुलभास्कर आश्रम पीजी कॉलेज से कुल, ये दूसरे स्थान पर नहीं है, दूसरे स्थान पर है सरस्वती विद्या मंदिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी लालगंज से। इन्होंने 32 पदक इनके छात्र छात्राओं ने झटके हैं। तीसरे स्थान पर है केपी उच्च शिक्षण संस्थान झलवा प्रयागराज, जहां पर 28 पदक इनके छात्र छात्राओं ने झटके हैं। और चौथे स्थान पर है हंडिया पीजी कॉलेज, जिन्होंने 10 पदक कुल इनके छात्र छात्राओं ने झटके हैं विभिन्न पाठ्यक्रमों में। और 5वें स्थान पर है कुलभास्कर पीजी कॉलेज के कुल 9 छात्र छात्राओं ने पदक झटके हैं। यानी कि इन्हीं 5, केवल मुख्य परिसर कुलभास्कर आश्रम पीजी कॉलेज, सरस्वती विद्या मंदिर, केपी उच्च शिक्षण संस्थान, हंडिया पीजी कॉलेज, इन्हीं में से 184 में से तो 132 पदक यही 5 कॉलेज से झटक ले गए हैं। ठीक है, तो कुल ये पूरी लिस्ट है। लिस्ट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। जैसे ये फाइनल लिस्ट आएगी वो भी टेलीग्राम पर आपको अपलोड करके सूचित कर दिया जाएगा।